नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बाहुबली नेता और वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह की बात करेंगे। रामा सिंह शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हुए थे। रामा सिंह ताकत दिखाना चाहते थे उन लोगों को जहां से उन्हें टिकट की गुंजाइश है। रामा सिंह चिराग पासवान से भी मिलते रहे और खबर यह भी आती है कि रामा सिंह आरजेडी के साथ भी बातचीत में लगे रहे और रामा सिंह को उम्मीद चिराग पासवान से भी थी और रामा सिंह को उम्मीद आरजेडी से भी थी। रामा सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी की विधायक हैं और रामा सिंह ने संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन उस संकल्प महासम्मेलन से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, यह सवाल वाजिब हो जाता है कि रामा सिंह क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही निपट गए। चुनाव लड़ने से पहले ही रामा सिंह की बड़ी हार हो गई। वो रामा सिंह जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद के गढ़ में राजद के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। 2014 का लोकसभा चुनाव रामा सिंह वैशाली लोकसभा सीट से जीते थे और रघुवंश प्रसाद सिंह को उन्होंने हराया था। वो रामा सिंह उनकी इस कदर भद पिटी कि जब उन्होंने संकल्प महासम्मेलन किया तो 90% कुर्सियां खाली रह गई, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आती है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी है। ये रामा सिंह की उस संकल्प महासम्मेलन की तस्वीर है और उस महासम्मेलन की खाली कुर्सियों की तस्वीर है, जिसकी तैयारी रामा सिंह महीनों पहले से कर रहे थे, जिसको लेकर रामा सिंह ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। पटना में जिसको लेकर बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे रामा सिंह ने, और अलग अलग जगहों पर भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे हुए थे। पटना के मिलर स्कूल में 4 नवंबर को, माफ कीजिएगा 4 दिसंबर को यह संकल्प महासम्मेलन आयोजित था। लेकिन जब ये सम्मेलन का वक्त आया, जिस दिन यह सम्मेलन होना था, और जब यह सम्मेलन होना था, सम्मेलन के शुरू होने के बाद भी जब कुर्सियां खाली रह गई और इतनी बड़ी तादाद में खाली रह गई, तो जाहिर है रामा सिंह को अपनी ताकत का एहसास हो गया होगा, जो ताकत वो दूसरों को दिखाने चले थे। रामा सिंह को यह पता लग गया होगा कि मौजूदा वक्त में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। महीनों पहले जिसकी तैयारी में वो लगे हुए थे, वो संकल्प रैली सफल नहीं हो पाई, संकल्प महासम्मेलन सफल नहीं हो पाया। रामा सिंह चिराग पासवान से मुलाकात करते रहे वैशाली लोकसभा सीट को लेकर। रामा सिंह के बारे में खबर जो हमने आपको बताया कि आरजेडी के भी वो संपर्क में हैं और रहे हैं, लेकिन रामा सिंह पर दाव कौन लगाएगा? आरजेडी लगाएगी? चिराग पासवान लगाएंगे? रामा सिंह की बंद मुट्ठी खुल चुकी है, और जब बंद मुट्ठी खुली है तो वो लाख की नहीं है, वो खाक की है। रामा सिंह की फजीयत हुई है, भद पिट गई है, और रामा सिंह ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, या यूं कहें कि लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने से पहले निपट चुके हैं। रामा सिंह अगर चिराग पासवान या उनकी पार्टी से टिकट की उम्मीद पाले बैठे थे, तो वीणा देवी पशुपति पारस के खेमे से निकलकर, जो मौजूदा वक्त में वैशाली से सांसद हैं, वो चिराग पासवान के साथ चली गई हैं। तो रामा सिंह का वैसे भी पत्ता साफ है। जाहिर तौर पर टिकटों को लेकर बातचीत हो गई होगी, डील फाइनल हो गई होगी, तभी वीणा देवी ने अचानक झटका दिया पशुपति पारस को और वो चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो वैशाली तो वहां कंफर्म नहीं है चिराग पासवान के साथ, भले रामा सिंह मुलाकात करते रहे हों। अब सवाल यह है कि क्या आरजेडी से उनको टिकट मिलेगा,
आरजेडी उन पर दांव लगाएगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कई बार राजनीति में जो दांव होता है वो उल्टा पड़ जाता है, बैकफायर हो जाता है। जो सियासी चाल होती है वो बैकफायर कर जाती है। रामा सिंह चले थे ताकत दिखाने, और रामा सिंह ही क्यों चले थे? रामा सिंह ने कोई गुनाह तो नहीं किया था। यह तो राजनीति की परंपरा है या बड़ा स्थापित तिकड़म है सियासत का। पहले ताकत दिखाओ और उसके बाद डील करो। अकेले रामा सिंह थोड़ी ये कर रहे हैं या उन्होंने किया, मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। पप्पू यादव लगातार ऐसा करते रहे, हर कोई करता है और सब लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, ताकत की जोड़ आजमाइश करते हैं। आनंद मोहन घूम रहे हैं पूरे बिहार में, लेकिन रामा सिंह की जो फजीयत हुई है, रामा सिंह का जो महासम्मेलन फ्लॉप हुआ है, वो फजीहत या वैसी भद अभी न तो मुकेश सहनी की पिटी है न किसी दूसरे की पिटी है। और भद पिटने का नुकसान रामा सिंह जानते हैं, समझते हैं कि भद पिटने का नुकसान क्या होता है। और ऐसे वक्त में समय भी बड़ा कठिन है, 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और ये आयोजन ही इसीलिए था कि अपनी ताकत दिखाया जाए, अपने समाज को एकजुट किया जाए, उस वोट बैंक से जुड़े लोगों को, उन वोटरों को एकजुट किया जाए जिस पर यह दावा किया जाता है कि उस पर रामा सिंह की पकड़ है, एक खास जाति का वोट बैंक। लेकिन कोई आया नहीं, और सिर्फ कुर्सियां खाली रह गई होती तो बात अलग थी, भीड़ नहीं जुटी तो बात अलग थी। भद पिटने का सिलसिला यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक रामा सिंह की सभाओं में स्लम से लाकर भीड़ को जुटाने की कोशिश की गई, स्लम बस्ती से मिलर स्कूल के आसपास के लोगों को जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी 90% कुर्सियां खाली रह गई। रामा सिंह अपनी ताकत नहीं दिखा सके, रामा सिंह का शक्ति प्रदर्शन अधूरा रह गया, वो अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब रामा सिंह अगर शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए महीनों की तैयारी के बाद, तो जाहिर है उनको पता चल गया होगा कि उनकी शक्ति क्या है, और मौजूदा वक्त में जो उनकी शक्ति नजर आ रही है उस शक्ति के आधार पर आरजेडी उन पर दांव लगाएगी या चिराग पासवान उन पर दांव लगाएंगे, ऐसा मुश्किल लगता है। अब और रामा सिंह अगर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, अकेले मैदान में उतरते हैं, तो फिर उनका क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है इस महासम्मेलन के फ्लॉप शो को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।